इतिहास में ऐसा योद्धा जिसने 100 लड़ाइयां जीती, लेकिन जिसे अपने ही लोगों ने धोखा दिया। एक राजा जिसने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ा, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। क्या पृथ्वीराज चौहान ने सच में गौरी को अपने शब्दभेदी बाण से मार दिया था? ये कहानी वो है जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया, लेकिन आज हम इसे आपके सामने लाने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और जानिए पृथ्वीराज चौहान की असली कहानी। पृथ्वीराज चौहान की असली कहानी बताते हैं। पृथ्वीराज चौहान 1149 और 1192 भारत के महान योद्धाओं में से एक थे। वे चौहान वंश के राजा थे और उनकी राजधानी अजयमेरु आधुनिक अजमेर थी। वे अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म और 1149 में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। जब पृथ्वीराज छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और वे बहुत कम उम्र में ही सिंहासन पर बैठे। उनकी माता कर्पूर देवी ने उनका पालन पोषण किया। वे बचपन से ही वीर और बुद्धिमान थे। पृथ्वीराज ने 1177 में दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय की सहायता की और बाद में दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। संयोगिता का हरण संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता थी। जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रखा और पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। पृथ्वीराज ने स्वयंवर में पहुंचकर संयोगिता का हरण किया और उन्हें अपने घोड़े पर बैठाकर दिल्ली ले आए। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे रोमांचक प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। तराइन का पहला युद्ध। 1191 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने तराइन के मैदान में गौरी की सेना को परास्त किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज के सेनापति वीरों ने गौरी की सेना को बुरी तरह हराया और गौरी को बंदी बना लिया, लेकिन उदारता दिखाते हुए पृथ्वीराज ने उसे क्षमा कर दिया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 और पराजय। 1192 में मोहम्मद गौरी ने फिर से आक्रमण किया। इस बार उसने चालाकी से युद्ध लड़ा और पृथ्वीराज की सेना को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और अफगानिस्तान के गजनी ले जाया गया। पृथ्वीराज की अंतिम प्रतिशोध कथा। कहा जाता है कि गजनी में गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी, लेकिन उनके मित्र चंदबरदाई ने उन्हें शब्दभेदी बाण चलाने की कला सिखाई। जब गौरी ने उनका अपमान किया तो चंदबरदाई ने एक कविता सुनाई। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने इसी संकेत पर शब्दभेदी बाण चलाया और गौरी को मार दिया। इसके बाद पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने एक दूसरे को मारकर वीरगति प्राप्त की। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद भारत का इतिहास एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया। उनकी हार के बाद दिल्ली और उत्तरी भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन स्थापित होने लगा। चौहान वंश का भविष्य। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनके बेटे गोविंदराज चौहान को गजनी ले जाया गया, लेकिन बाद में उन्होंने अजमेर वापस आकर शासन करने की कोशिश की। हालांकि चौहान वंश की सत्ता कमजोर पड़ चुकी थी और कुछ ही समय बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद गौरी ने भारत में स्थायी रूप से न रुकते हुए अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन सौंप दिया। ऐबक ने 1296 में गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। हालांकि चौहान वंश की सत्ता कमजोर हो गई थी, लेकिन उनकी वीरता खत्म नहीं हुई। मेवाड़ और रणथंभौर के शासकों ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। चौहानों के वंशजों ने आगे चलकर मेवाड़ और मारवाड़ में स्वतंत्र राजशाही स्थापित की। पृथ्वीराज की गाथा अमर हो गई। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और संघर्ष की कहानियां लोक कथाओं, कविताओं और साहित्य में जीवित रहीं। चंदबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो उनकी वीरता का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। इसमें उनकी प्रेम कहानी, युद्धों और पराक्रम का विस्तृत वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज चौहान की विरासत आज भी राजस्थान,
हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में पृथ्वीराज चौहान को वीर योद्धा के रूप में पूजा जाता है। उनकी मूर्तियां और स्मारक कई स्थानों पर बनाए गए हैं। पृथ्वीराज चौहान के नाम पर भारत में कई सड़कें, स्कूल और संस्थान हैं। उनकी कहानी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी लोगों को प्रेरित किया। पृथ्वीराज की हार के पीछे के कारण की बात करते हैं। हालांकि पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा थे, लेकिन कुछ रणनीतिक गलतियों के कारण वे मोहम्मद गौरी से हार गए। गौरी को पहली बार क्षमा करना। पृथ्वीराज ने गौरी को मारने के बजाय उसे छोड़ दिया, जो बाद में उनकी हार का कारण बना। जयचंद की गद्दारी। 1991 में पहली जीत के बाद कन्नौज के राजा जयचंद ने गौरी का समर्थन किया और पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। इससे पृथ्वीराज को अकेले लड़ना पड़ा। युद्ध में रणनीतिक चूक। गौरी ने रात के समय हमला किया और धोखे से युद्ध जीता, जबकि भारतीय सेनाएं आमतौर पर दिन में ही लड़ती थीं। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी प्रजा का संघर्ष। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद भी उनकी प्रजा ने संघर्ष जारी रखा। कई राजपूत सरदारों ने गुलाम वंश और बाद में खिलजी वंश के खिलाफ विद्रोह किए। राजस्थान और अन्य हिस्सों में छोटे छोटे राजपूत राज्य बने रहे, जो मुगलों के आने तक संघर्ष करते रहे। आज भी पृथ्वीराज चौहान का नाम वीरता और साहस का प्रतीक है। भारतीय इतिहास में उनकी गाथा अमर है और वे हमेशा भारत के महानतम योद्धाओं में गिने जाएंगे। उनकी कहानियां आज भी लोकगीतों को, साहित्य और ऐतिहासिक ग्रंथों में जीवित है।